अडुका की एक महिला ने अडुका सरपंच व ग्राम सेवक पर लगाए गंभीर आरोप। पट्टा बनाने के नाम पर अकेले में मिलने का लगाया आरोप। सरपंच ने आरोपों से किया इनकार। ये है अडुका की एक महिला जिन्होंने अडुका के सरपंच शीशराम पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। माया देवी का आरोप है कि सरपंच उनका पट्टा बनाने के नाम पर अकेले में मिलने का दबाव बना रहे हैं। उनके पट्टे की आपत्ति सूचना भी निकल चुकी है। आपत्ति सूचना का समय भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। महिला ने आरोप लगाया है कि इस मामले में जिले के अधिकांश अधिकारियों के पास गुहार लगा चुकी है। महिला ने बताया कि 5 जुलाई को जब ग्राम पंचायत गई तो वहां पर सरपंच ने फिर से अभद्र व्यवहार किया। उधर सरपंच शीशराम ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए बताया कि पट्टा नियमानुसार बनेगा। महिला अकेली वारिस नहीं है, उसके भाई और बहनें भी हैं, लेकिन महिला चाहती है कि सिर्फ उनके नाम से पट्टा बना दिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि जब आपत्ति सूचना निकल चुकी है और किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है तो फिर पट्टा किस मकसद से जारी नहीं किया जा रहा है, ये जांच का विषय है। सर, ये 2021 से मैंने पट्टे की फाइल दी हुई है और 2021 से मुझे इतना परेशान कर रखा सरपंच ने। शीशराम सरपंच है गाँव उड़ूके का, जो मेरे को इतनी परेशान करके बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ग्राम सेवक भी ये भी, और मुझे कहता है कि तू अकेले में आ मेरे पास, या कभी कहता है तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूँगा तब तेरा पट्टा बनेगा। और मुझे कभी कहता है होटल में आ, कभी कहता है कि तू जब आएगी तो अकेली आएगा, किसी के साथ मत आएगा। और बैठा लेता है, फिर मेरी हंसी उड़ाता है, फिर मुझे कुर्सी देता है, मैडम को कुर्सी दो बैठा लो इसको। फिर बाहर निकाल के लाता हूँ, पीछे बाहर दाएं खड़ा करके फिर पूछता मुझे अब भी बता तेरे को कुछ पटा चाहिए तो तेरे को जब पटा बनेगा क्या हमारा कहना मानने की। हमारे को ये धमकी देती है कि मैं मुकदमाबाजी करूंगी, वो करूंगी। हमने इसके साथ कोई अभद्रता नहीं की है, ना ही हम इनका पट्टा बनाने के लिए इनकार कर रहे हैं। अभी भी बना देंगे पट्टा। जितने भाई और बहन हैं, उनके बच्चे हैं, उनको ले आए, मौके पे साइन करवा दे बुला करके। आज भी इसका पट्टा बना सकते हैं। अगर नहीं लेके आएगी तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि कल को कोर्ट में उनके वारिस है, वो हमारे पे मुकदमाबाजी करेंगे तो फिर दोबारा यही मामला उठाएगी है। इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर से शुरू हुई तेज बारिश। 17 जुलाई से सक्रिय होना था मानसून, लेकिन पहले ही पहुंचा मानसून। शहर व आसपास के इलाकों में तेज बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। हालांकि वैसे तो मौसम विभाग के अनुसार 17 जुलाई को मानसून सक्रिय होना था, लेकिन 17 जुलाई से पहले ही मानसून पहुंच गया और आज शाम बाद तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि सुबह आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छा गए और फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वैसे तो फिलहाल पूर्वी इलाकों में मानसून सक्रिय था। बारिश के बाद शहर के कई जगहों पर जल जमाव भी हो गया। पिछले 3 दिनों से गर्मी के तेवर तेज होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और जनजीवन भी प्रभावित नजर आ रहा था। लेकिन आज शाम हुई बारिश से गर्मी से राहत जरूर मिल गई है। चिड़ावा पंचायत समिति में हुई जनसुनवाई। एडीएम जेपी गौड़ ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, समस्याओं का जल्द हो समाधान। साथ ही जनसुनवाई कार्यक्रम का अधिक से अधिक हो प्रचार प्रसार। चिड़ावा पंचायत समिति में जनसुनवाई हुई। एडीएम जेपी गौड़ जनसुनवाई में पहुंचे तथा अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, इसके निर्देश दिए हैं। एडीएम ने बताया कि जनसुनवाई कार्यक्रम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है। एडीएम ने बताया कि राज्य सरकार की योजना प्रशासन, गांवों एवं शहरों के संघ तथा महंगाई राहत कैंप के चलते जनसुनवाई कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे थे। अब जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान चिड़ावा पंचायत समिति बीडीओ रण सिंह चौधरी, बिजली विभाग के अयन कृष्ण डिगरवाल, अभिलाषा पूनिया, कुलदीप राव, सुभाष चंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार के प्रशासनिक एवं सुधार विभाग के द्वारा प्रति माह प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय, सेकंड गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय और थर्ड गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के संदर्भ में आज ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई पंचायत समिति चिड़ावा सूरजगढ़ में
आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया। जन सुनवाई जो विगत 2 माह से जो प्रशासन गाँव के संग MRC कैंप चलने के कारण से रुकी हुई थी, पुनः शुरू हुई है। इसलिए लोगों को मीडिया के माध्यम से ज़्यादा जानकारी दी जा रही है कि ऐसे जन सुनवाई कार्यक्रम में अपनी समस्याओं को, जो समस्याएं आपके ग्राम पंचायत स्तर की है तो वहाँ आप उनको प्रस्तुत करें, और उसके बाद में यदि वहाँ के स्तर की नहीं है, पंचायत समिति स्तर की है, तो ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में प्रस्तुत करें। फिर भी यहाँ समाधान नहीं होगा तो जिला स्तर में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो जन सुनवाई हो रही है उसमें आप 3 गुरुवार को आमजन उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। पिलानी में सड़क के बीच मौत का गड्ढा, बाइक सवार की हुई मौत, गुस्साए लोगों ने स्टेट हाईवे किया जाम। पिलानी कस्बे की चिड़ावा रोड पर सड़क के बीचों बीच बना एक गड्ढा लोगों की जिंदगियों के लिए काल बना हुआ है। बीते 1 साल में इस गड्ढे की वजह से हुई दुर्घटनाओं में दर्जनों लोग घायल हो गए तो कुछ अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। बीती रात इसी जगह फिर एक बाइक सवार गिरा, जिसकी दुर्घटना के कुछ देर बाद ही मौत हो गई। स्टेट हाईवे 13 पर डाडा पेट्रोल पंप के पास ब्रज वाटिका हनुमान मंदिर के सामने बने गड्ढे में बाइक स्लिप हो जाने की वजह से कस्बे के ढाणी निवासी राजेश सैनी गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को बिरला सार्वजनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसको जयपुर रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। राजेश डिस्कॉम के धिंदवा फीडर का कर्मचारी था जो चिड़ावा से वापस पिलानी आ रहा था। युवक की मौत के बाद जहां एक तरफ उसके घर पर कोहराम मच गया, वहीं गुस्साए लोग स्टेट हाईवे पर धरना देकर बैठ गए। धरने का नेतृत्व कर रहे RLP नेता राजकुमार नायक का कहना था कि बीते 1 वर्ष से यह गड्ढा लोगों के लिए जानलेवा बना हुआ है। खास तौर पर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए यह दुर्घटना का कारण बना हुआ है। स्टेट हाईवे जाम हो जाने की वजह से यातायात बाधित हो गया। बाद में धरना स्थल पर पहुंचे बीजेपी नेता राजीव सिंह शेखावत ने भी धरने को अपना समर्थन दिया। हाईवे जाम की सूचना के बाद पिलानी थानाधिकारी रणजीत सिंह सेवदा मौके पर पहुंचे। CI सेवदा ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया तथा धरना दे रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। बाद में PWD AEN बुधराम मीणा मौके पर पहुंचे तथा सड़क के सुधार के लिए काम शुरू करवाया। गड्ढे को रिपेयर करने का काम शुरू होने के बाद लोगों ने धरना वापस लिया। वहीं इस दौरान बाधित हुए यातायात को पुलिस द्वारा अन्य मार्गों पर डाइवर्ट किया गया। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पिलानी थानाधिकारी लगातार मौजूद रहे। आखिर दिव्यांगों को मिलेगी समस्या से राहत, प्लेटफॉर्म की समस्या का होगा समाधान। चिड़ावा रेलवे स्टेशन से लेकर अन्य स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए बनी समस्या का अब समाधान होगा। परमहंस दिव्यांग सेवा समिति चिड़ावा के सचिव अरुण दादिच ने दिव्यांग अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत गोयल को पत्र लिखा था। इसमें चिड़ावा, नवलगढ़, सूरजगढ़, मुकुंदगढ़ प्लेटफॉर्म की ऊंचाई सही नहीं होने की शिकायत की गई थी। प्लेटफॉर्म पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी भी शिकायत की गई थी। दिव्यांगजन ट्रेन में बैठने में असुविधा महसूस करते हैं, इस मामले को लेकर अवगत करवाया गया था। इस पर डॉक्टर हेमंत गोयल ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग नई दिल्ली दिव्यांगजन आयुक्त को मामले की जानकारी देते हुए पूरे मामले को लेकर अवगत करवाया। इसके बाद उत्तरी पश्चिम रेलवे जोन को नोटिस जारी किया गया है। जल्द ही प्लेटफॉर्म चिड़ावा, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई सही होगी। परमहंस दिव्यांग सेवा समिति ने डॉक्टर हेमंत गोयल का आभार व्यक्त किया है। परमहंस दिव्यांग सेवा समिति काफी समय से प्लेटफॉर्म की ऊंचाई को लेकर प्रयासरत थी। अभी उनके मेजरमेंट ले लिया उसका और अभी थोड़ा दिनों में काम चालू हो जाएगा। कितने लंबे समय से आपकी जो समिति है वो इसकी डिमांड कर रही थी? ये हो गए 2 साल। कितनी परेशानी होती थी चढ़ने में? चढ़ने में तो बहुत परेशानी होती थी, कम से कम 2 फुट नीचा था सीढ़ियों से, तो दिव्यांगों को चढ़ने में, उसके व्हील चेयर रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, उतरने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। कितनी जगह पे प्लेटफॉर्म पे ये परेशानी आपको इस क्षेत्र में नजर आती थी? जो सीकर से फिर झुंझुनू का ही ठीक है, बाकी नवलगढ़ का भी ऐसे है, चिड़ावा का भी ऐसे है, सूरजगढ़ का भी डाउन में है। अब इन सभी को ऊंचाई, सभी की ऊंचाई के लिए आदेश निकाले। TKN फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा धनवंतरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झुंझुनू में अग्निशमन प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन।
जिला मुख्यालय स्थित टीकेएन फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आज धन्वंतरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झुंझुनू में अग्निशमन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं के बचाव एवं आगजनी की घटनाओं पर कैसे काबू पाए, सभी बातों पर विस्तार से जानकारी दी गई तथा हॉस्पिटल के अंदर लगे आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम सहित अन्य जानकारियां हॉस्पिटल स्टाफ को दी गई तथा सभी का ऑपरेशन एवं चलाने के विधि के बारे में विस्तार से बताया गया। संस्थान चेयरमैन डॉक्टर मनोज सिंह ने बताया कि टीकेएन समूह की कंपनी टीकेएन फायर सॉल्यूशन द्वारा आधुनिक तकनीकी से लैस फायर प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया जाता है। चिड़ावा नगरपालिका की ओर से जारी हुआ मानसून को लेकर निर्देश। चिड़ावा नगरपालिका की ओर से मानसून को लेकर निर्देश जारी हुए हैं। ईओ हिमांशु अग्रवाल ने वर्तमान में मानसून में हो रही बारिश के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर समस्त ठेकेदारों, संस्थाओं, आमजन व अन्य को सूचित किया है कि रोड कटिंग, गड्ढे खोदना, अन्य कोई ऐसा कार्य जिसमें पानी का भराव या फिर अवरोध हो, उस पर रोक लगा दी गई है। यदि ऐसा करना अति आवश्यक हो तो नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर नगरपालिका कनिष्ठ अभियंता को बताएं और उसके अनुसार समस्त सुरक्षा का इंतजाम करने के बाद ही कार्य करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। ईओ ने बताया कि उक्त आदेश की अवहेलना करने पर किसी प्रकार की जान मान हानि होने पर संबंधित दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौसम की जिस तरीके से परिस्थितियां बार बार बारिश आ रही है, तो उस अनुसार जो हमने जेईएल, एसआई और हमारे आरआई इनको निर्देशित किया जा चुका है कि आप फील्ड में जाके चेक करेंगे। जहां कहीं भी पानी की कोई रुकावट की कोई समस्या होगी, उस पानी को तुरंत निकाला जाएगा। चेयरमैन साहब इस चीज़ में निरंतर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जैसी भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो हमारा एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप में तुरंत वो सूचना जाती है और एसआई मौके पे पहुंच के वो कार्रवाई करवाते हैं। हमारे पास में जितने संसाधन उपलब्ध हैं हमने सारे शहर की व्यवस्था के लिए लगा दिए हैं। चिड़ावा शहर में झुके विद्युत पोल को लेकर एडीएम जेपी गौड़ ने विद्युत विभाग को दिए निर्देश, कहा समस्या का हो समाधान। चिड़ावा में विद्युत पोल जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या फिर झुके हुए हैं, इसको लेकर एडीएम जेपी गौड़ ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि एडीएम जेपी गौड़ से कुछ लोगों ने मिलकर विद्युत पोल झुके हुए होने की शिकायत की थी, जिसके बाद तुरंत एडीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि शहर के चौधरी कॉलोनी में वार्ड नंबर 15 में विद्युत पोल झुका हुआ था, जिसकी शिकायत भी वार्डवासी बार बार कर चुके हैं। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मुकेश पुनिया ने बताया कि वार्ड में कुल 11 विद्युत पोल ऐसे हैं जो झुके हुए हैं या फिर क्षतिग्रस्त हैं। इसको लेकर लाइनमैन महेश पुनिया ने सर्वे भी किया है और कुल 11 पोल रिपोर्ट में तैयार किए गए हैं। इनमें अभी तक एक विद्युत पोल बदला गया है। पुनिया ने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक पिकअप पर भी विद्युत पोल गिर गया था, हालांकि बड़ा हादसा तब टल गया था। अभी एक पोल तो बदल दिया गया है, बाकी 10 विद्युत पोल कब बदले जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। आज एक जन सुनवाई में बिजली का पोल जो काफ़ी दिनों से आपके रोड जो पंचायत समिति के सामने है टेढ़ा हो रखा है और उसके बारे में एससी साहब को पहले व्हाट्सएप से संदेश दे दिया गया था। आज पुनः शिकायतकर्ता उपस्थित हुए तो उनके समक्ष उन्होंने बताया, तो उन्होंने 2 दिन में उसको ठीक करने के लिए आश्वासन दिया है।